रेलवे स्टेशन में पहुंचते टैक्सी छोड़ देना, इसी में मत बैठे रहना, रेल निकल जाएगी। क्या यदि इसी ज्ञान में संतुष्ट रहे तो केवल ज्ञान वाला चौथा काल फिर निकल जाएगा। मतलब यह है कि सामने से प्लेन निकल गया, सामने से रेल निकल गई, हम टैक्सी में बैठे रहे। क्या हमको टैक्सी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत दिन बाद टैक्सी में बैठे थे, बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए वो रेल भी छूट गई, वो प्लेन भी छूट गया। यानी हम जहां जाना चाहते थे वो यात्रा हमारी छूट गई कि नहीं? बताइए। गांव के लोग आते हैं, उन्हें कहीं जाना नहीं है, मेट्रो देखने के लिए मेट्रो में जाते हैं, सिर्फ मेट्रो देखने के लिए मेट्रो में जाते हैं। बोले कहाँ जाने? जहां गाड़ी जा रही है। क्यों? सिर्फ मेट्रो देखना है। प्रिय बंधुओं, 66वें ज्ञान की स्थिति यह है कि कब घट जाए कब बढ़ जाए। तो ना तो पर्यायों पर भरोसा करना और ना इस 66वें ज्ञान पर भरोसा करना। ये कपड़े जैसे पुद्गल की पर्याय है, ठीक है ना, नाना रंगों के कपड़े हैं, उसी तरह शरीर भी पुद्गल की पर्याय है, शरीर भी पुद्गल की पर्याय है। और घड़ा है, कलश है, छोटे छोटे आकार बड़े आकार में होते हैं, और पानी विभिन्न प्रकार का होता है। उसी तरह सबके मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान है, लेकिन ये भी पता रहे कि ये भी 66 है, ये भी सदा रहने वाला नहीं। तब क्या करें? आचार्य कहते हैं सगद्रव्यमुपादेयम्, निज द्रव्य उपादेय है, छाए भाव वाला आत्मा उपादेय है, शुद्ध आत्मा उपादेय है, सिद्धात्मा उपादेय है, कर्मोपाधि रहित आत्मा उपादेय है, 66वें भाव रहित आत्मा उपादेय है। हम सब कौन बैठे यहाँ? 66वें भाव वाले। हम सब कौन बैठे यहाँ? कर्मोदय पर्याय वाले। हम और आप कौन बैठे यहाँ? कर्मोदय पर्याय वाले बैठे हैं, और एक कर्मोदय की पर्याय वाले सब छोड़ने योग्य हैं। 66वें भाव वाले सब छूटने वाले हैं। सगद्रव्य निज द्रव्योपादेय है, निश्चिति ऐसा निश्चय होना सम्यक ज्ञान कहलाता है। यह है सम्यक ज्ञान की परिभाषा। सम्यक ज्ञान की डेफिनेशन है, आचार्य भगवान ने लिखा, जो उपदेष्टा अक्रम उपदेश देता है वह दंड का पात्र होता है। जिसके अंदर मुनि होने की क्षमता है और उसे श्रावक होने का उपदेश दिया जाए तो बोलो क्या होगा? मुनि होने की क्षमता है और श्रावक होने का उपदेश दिया जाए तो क्या होगा? बोलिए। आचार्य कहते हैं उपदेश देने वाला दंड का पात्र है। तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने की क्षमता है और तुम्हें मति ज्ञान में संतुष्ट कर दूं तो मैं दंड का पात्र हूं। तुम्हें कर्मोदय रहित पर्याय सिद्ध पर्याय प्राप्त करने की क्षमता है और मैं बोल दूं 100 धर्मेंद्र बन जाओ। बोलो, मैं बोल दूं मनुष्य पर्याय बहुत अच्छी है, नहीं है। क्यों? पर्यायों के पार देख ले मानो तू भगवान है। पर्यायों के पार, अभी तू पर्यायों के पिंजरे में कैद है, अभी तू पर्यायों के पिंजरे में कैद है।
और तोता जब तक पिंजरे में कैद रहेगा तब तक तोते को आनंद इन पर्यायों के पार। और कौन सी पर्याय? विभाव पर्याय। कौन सी पर्याय? कर्मज पर्याय। इन कर्मज और चर्मज पर्यायों के बाहर। क्या? कर्मज और चर्मज पर्यायों के बाहर निकलो। चर्मज चमड़े वाली पर्याय और कर्मज कर्म से उत्पन्न होने वाले पर्याय। इन कर्मज और चर्मज पर्यायों से बाहर निष्कर्म अवस्था को प्राप्ति का ध्येय है बोधि दुर्लभ भावना। यानी आज अलौकिक ज्ञान मिल गया। संसार में इसी का ए पाना ए पाना ए पाना ए पाना ए पाना, लेकिन आज सारे पाना पर विराम लगा दिया। क्यों? तुम जो पा रहे वो तो सब छोड़ने हो गए। तुम जो पा रहे वो छोड़ के गए। तुम जो पा रहे वो छोड़ के गए हैं। क्या? जैन लोग अमीर क्यों होते हैं? अरे जैनों के भगवान सारा छोड़ के गए। वो छोड़ के गए तो तुम पा रहे हो, वो पाने में लग रहे हो। प्रिय बंधु, यानी हमारे भगवान ने जो हमको छोड़ने को बताया है, मैं उसके लिए पूरा दिन रात दे दूं? नश्वर के लिए अविनश्वर आत्मा का समय खो दूं? क्षण भंगुर के लिए शाश्वत कल्याण की बेला छोड़ दूं? क्षणिक सुख के लिए शाश्वत सुख का पथ भूल जाऊं? हमारे अध्ययन सागर जी कहते हैं, निश्चित मृत्यु की तुम्हारी क्या तैयारी है? बताओ। अनिश्चित जीवन की कितनी तैयारी चल रही है और निश्चित मृत्यु की कितनी तैयारी है? जीवन अनिश्चित है पर मृत्यु निश्चित है। हमने जो पाया है, कुछ पर अधिकार हमारा है, कुछ पर अधिकार हमारी पत्नी का है, कुछ पर अधिकार हमारे पुत्रों का है। वस्तुतः यदि ये मानो कि हमने जीवन भर साधना करके, भाई श्रावक की एक तपस्या ही तो है, कर्म ही तो है, लेकिन वो तपस्या जो तुम कर रहे हो, उस तपस्या के साथ तुम्हारे साथ जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। जो धन तुमने कमाया है, उस धन के कमाने में जितने पाप का संचय हुआ वो तो जाएगा। धन साथ नहीं जाएगा, पर धन के अर्जन में जो पाप हुआ है, आत्म के अहित विषय कसा है, इनमें जो पाप हुआ है वो पाप तो मेरे साथ जाएगा। प्यारे बंधु, कुंद कुंद स्वामी इतना सचेत और सावधान कर रहे हैं कि आओ जीवो, आओ जीवो, सग द्रव्य सौ द्रव्य ही उपादेय है, निज आत्म द्रव्य ही मुझे उपादेय है। मैं पर द्रव्यों को कब तक गले लगाऊंगा?